वेस्टइंडीज दौरे पर एक के बाद एक रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है, जहां पिछले मैच में मोहम्मद सिराज के आखिरी ओवर से भारत को जबरदस्त जीत मिली थी, वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम को अक्षर पटेल के रूप में एक नया मैच विनर मिल गया है। बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने ऐसे हालात में आकर भारतीय टीम को आखिरी ओवर में लाइन क्रॉस कराया है, जहां से टीम इंडिया की जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं उसी आखिरी ओवर के रोमांच के बारे में, कैसे अक्षर पटेल की धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने एक और रोमांचक मुकाबले को जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर लिया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर कैरिबियन ओपनर शे होप ने अपने 100वें एक दिवसीय मुकाबले में शतक लगाकर वेस्टइंडीज को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। पूरन ने भी अच्छी पारी खेली थी, जिसकी बदौलत वेस्टइंडीज ने लगातार दूसरे मुकाबले में 300 रनों के आंकड़े को पार किया और भारत को जीत के लिए 312 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला, जिसके बाद 312 का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को 48 रनों की शुरुआत तो मिली, लेकिन इस दौरान टीम इंडिया की रन गति काफी धीमी रही। वहीं इसके बाद शिखर धवन एक खराब शॉट मारकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसके बाद गिल भी 43 रनों पर सेट होने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे और फिर सूर्य कुमार यादव लगातार दूसरे मुकाबले में उसी तरह से प्लेट ऑन होकर पवेलियन चल दिए, जिसके चलते 79 रनों पर ही भारत का टॉप ऑर्डर बिखर गया। हालांकि इसके बाद श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन के बीच चौथे विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी हुई, जिसके बाद भारत ने मुकाबले में वापसी करी। अय्यर और संजू ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया, पर कोई भी आखिर तक अपनी पारी को नहीं खींच सका और एक समय 39 ओवर तक केवल 205 पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी और तब आखिरी 10 ओवर में भारत को जीतने के लिए 10 के रन रेट से 100 रनों की दरकार थी। ऐसे में इतने मुश्किल हालातों में बल्लेबाजी करने उतरे अक्षर पटेल और उन्होंने पहली गेंद से ही कड़े प्रहार करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से टीम इंडिया रन चेस में बनी हुई थी। पर 45वें ओवर में दीपक हुड्डा 33 रन करके पवेलियन लौट गए और यहां से भी भारत की जीत की उम्मीदें भी धुंधली नजर आने लगी, क्योंकि जीत के लिए अभी भी 56 रन चाहिए थे और भारत के पास शार्दुल ठाकुर के रूप में बस एक ही बल्लेबाज बचा था। पर दोस्तों, अक्षर ने हार नहीं मानी। दूसरे एंड से विकेट गिरते रहे। हुड्डा के बाद शार्दुल ठाकुर भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। अक्षर वहां टिके रहे और गेंदों को बाउंड्री पार करवाने का काम जारी रखा। पटेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके ठाकुर के साथ 24 रनों की साझेदारी कर डाली, जिसमें 21 रन अकेले पटेल के थे। अब यहां से मुकाबला रोमांचक हो गया था। 47वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रोमारियो शेफर्ड की लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर अक्षर ने महज 27 गेंदों में ही अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक भी लगा दिया। इस समय तक उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगा दिए थे। अब भारतीय टीम को आखिरी 12 गेंदों में 15 रनों की दरकार थी। फिर अक्षर का साथ निभा रहे आवेश खान ने भी अपने हाथ खोले। उन्होंने जयदेव सिल्स की गेंद पर चौका लगाकर भारतीय टीम की जीत के फासले को कम तो किया, लेकिन इसके बाद इसी ओवर में आवेश आउट हो गए और यहीं पर भारतीय फैंस की जैसे धड़कन तेज हो गई, क्योंकि मैच एक बार फिर आखिरी ओवर के रोमांच में तब्दील हो चुका था, जहां इस बार भारत को जीत के लिए 8 रनों की दरकार थी। वेस्टइंडीज की तरफ से आखिरी ओवर कराने आए उनके इस मैच के सफल गेंदबाज काइल मेयर्स और उन्होंने पहली गेंद डॉट करा दी। अक्षर पर दबाव डालने की कोशिश की, वहीं दूसरी गेंद पर भी अक्षर केवल 1 रन लेने में कामयाब हुए। यहाँ तारीफ होनी चाहिए मोहम्मद सिराज की, जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए बिना कोई गेंद जाया किए अगली गेंद पर सिंगल लेकर अक्षर को स्ट्राइक दी और तब भारत जीत से केवल 1 हिट दूर था। यहाँ मेयर से हुई चूक, यॉर्कर के प्रयास में उन्होंने गेंद फुल टॉस कर दी, जिस पर अक्षर भी टूट कर पड़े और एक शानदार छक्के के साथ स्टाइल से मैच फिनिश कर जीत के हीरो बन गए। केवल 35 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्के की मदद से बाएं हाथ के ऑलराउंडर ने 64 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और भारत को 2 विकेट से रोमांचक जीत दिला दी, जिसके बाद टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को भी 1 मैच बाकी रहते अपने कब्जे में कर लिया है। तो दोस्तों, अक्षर पटेल की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सारी खबरों के लिए क्रिकेट इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।